ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम आपको महाराज जी। तन तन गुरु महाराज जी। वाह वाह गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का जन्मदिन 7 जुलाई को आने वाला है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और मेरी गुरु महाराज जी से अरदास है, गुरु महाराज जी मुझे भी प्लीज़ मेरे लिए भी राह खोलिए कि मैं आपके उस मंदिर में आ सकूं और मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं। गुरु महाराज जी, मेरा दिलों बहुत मन है कि मैं आपके दरबार में वहाँ आऊँ महाराज, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपने ही वो रास्ता सुलभ करवाना है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं जल्दी से शुक्राना कर, तो जो तेरे रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें जल्दी खत्म हो जाएगी और तुझे जो तूने अरदास की है वो तेरी अरदास पूरी होगी। तो वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा हालांकि गुरु महाराज जी ने ही मुझे पाठ और संगत में लगाया हुआ है, तो उसी में इतना बिजी हो गई थी कि सत्संग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है, मेरी मम्मा को ब्लेस किया है, मेरे भाई बहन सबको ब्लेस किया है। उन्होंने कहा है कि ये ब्लेसिंग उन तक पहुंचाओ। तो जिन जिन को मैं पहुंचा सकती थी अपने भाई बहनों को, उनको मैंने पहुंचा दी है वो ब्लेसिंग। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे कहा था कि जपजी साहब और शिव पुराण, शिव चालीसा पढ़ा कर 40 दिन तक कर। तो मैं वो कर रही हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। तो एक दिन मेरे अंकल जी की ग्रह इतने ख़राब हैं कि चलते चलते अपने बाइक चलाते चलाते वो अपने आप को चोट तक लगा लेते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि उन्हें चोट का दर्द हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सब गुरु महाराज जी की इच्छा, गुरु महाराज जी के ही चलने से चलाए हुए हैं वो। वैसे संगत जी घर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते पीते भी गिरा देते हैं, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी का देखो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे जो अंकल जी हैं वो ड्यूटी भी जाते हैं, ड्यूटी से आ भी जाते हैं, लेकिन घर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है उनकी ज़ुबान बहुत गंदी हो गई थी, वो बहुत कड़वा बोलते हैं। बट जब से मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे रोई हूँ कि गुरु महाराज बस अब अति हो गई है, तब से उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मैं पाठ में गई हुई थी और हम पूरी संगत पाठ कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब जी को लाया गया था और पाठ करते करते जो है मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि रात को उन्होंने किस तरह से मुझसे लड़ाई करी है और मैं पाठ करते करते रोने लगी। मेरे से पाठ भी ढंग से नहीं हुआ संगत जी। और जो जितनी भी मेरे साथ वाली थी, मैं पाठ करते करते जब रोने लगी तो अचानक से उन लोगों ने पाठ संभाल लिया। उन्हें पता लग गया कि
मैं बहुत परेशान हूँ और मैं उस दिन पाठ ढंग से कर भी नहीं पाई। लेकिन मैं इतनी रोई महाराज जी के सामने इतनी रोई कि पता नहीं वही कुछ चीज़ थी कि जब मैं घर में आई तो उन्होंने थोड़ा-सा तंग मुझे और किया, लेकिन शाम होते-होते उन्होंने मुझे कहा कि इधर बैठ, मैं तेरा देना नहीं दे सकता, तू मेरे लिए बहुत कुछ करती है लेकिन मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, कहते मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, तुझे परेशान नहीं करूँगा, पर इस बार मुझे मौका दे दे। चलो मैंने यही कहा कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। पर तब से लेके वो चुप रहने का बहुत कोशिश करते हैं, तब से लेकर कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे पता नहीं गुरु महाराज जी ने उस दिन मुझे अपने सामने जो रुलाया है, संगत के सामने जो रुलाया है, वो शायद मेरी उन तक अरदास पहुँची जिसकी वज़ह से वो अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे लिए 5-6 दिन भी आराम से काट देना बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने आराम से 5-6 दिन काटे हैं। जिसमें वो सिर्फ मेरा सुन रहे हैं और मुझे बोल कुछ नहीं रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी से इतनी अरदास है महाराज कि सुख-दुःख तो आते रहते हैं, वो तो चलो चलता ही रहता है। लेकिन हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें और हम किसी मतलब हम लोग लड़े ना बस महाराज। मुझे इस बात से डर लगता है कि कलेश ना पड़े घर में, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बहुत गंदा बोलते हैं महाराज। बस यहीं पर ये चीज़ खत्म हो जाए, वो बिल्कुल लड़ाई ना करें घर में और हम प्यार से रहें, समझदारी से रहें। जय गुरु जी बस आपकी मेहर हो जाए मुझ पे। महाराज आपसे मेरी अरदास है महाराज, आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं महाराज। मुझे मेरी मम्मा से मिले हुए कितना टाइम हो गया। मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपनी माँ तक को छोड़ दिया कि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं रहते महाराज। मेरा बहुत मन है कि मम्मा से मिलने को, राह खोलिए ना महाराज कि मैं आपके मंदिर भी आ सकूं, अपने मम्मी भैया भाभी अपने मायके वालों से भी मिल सकूं और मेरे हस्बैंड भी ठीक रहे महाराज। आप भी सब कुछ कर सकते हो, जहाँ कोई राह नहीं निकलती वहाँ पर आप राह निकाल देते हो महाराज। इसी आस में हूँ मैं आपकी बच्ची महाराज कि आपने वैसे मुझे सब कुछ दे दिया महाराज, पर वही है ना, मोह माया में फंसे हुए लोग हैं। माँ मेरी बुजुर्ग है, सारी भाई बहनों से दूर हूँ मैं, सबसे छोटी बेटी हूँ मैं। तो महाराज बस यही रहता है कि मम्मा मेरे बुजुर्ग हैं तो डर लगता है महाराज। मम्मा से मिलना चाहती हूँ, रास्ता खोल दीजिए महाराज। आपका मंदिर आना चाहती हूँ, रास्ता खोल दीजिए महाराज। कृपा करिए महाराज। संगत जी बस मैं आज यही कहना चाहूँगी, गुरु महाराज जी कह रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना, तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी आप जो कर रहे हो मेरे भले के लिए कर रहे हो महाराज। बस कृपा करना महाराज, अंग संग सहाय रहना, हाथ मत छोड़ना महाराज। जितनी बच्ची हमसे गलतियां हो जाए महाराज संभाल लेना महाराज। हम तो बहुत गंदे गंदे बच्चे हैं महाराज, आपके बहुत गंदे बच्चे। हमें समझ नहीं है, हमें आपने ही ठीक करना है महाराज। कोटि कोटि नमन मेरे महाराज। परम पिता परमेश्वर कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके जन्मदिन 7 जुलाई में जो आपका जन्मदिन आ रहा है, आपकी अभी से एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु महाराज जी। संगत जी आप सभी को गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं बड़े दिनों से परेशान थी कि मेरी जो मम्मा हैं वो ठीक नहीं रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी ठीक नहीं रहते हैं, तो मैं उनको छोड़कर मम्मा के पास नहीं जा पा रही हूँ और मम्मा को मेरे पथरी की समस्या हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके पेन रहता है। शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मम्मा मेरे 19 प्लस हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया मम्मा से मिले हुए और मम्मा मुझे कहते हैं कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं तेरे पास नहीं आ सकती हूँ, पर तू तो आ जा। फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि मेरे अंकल बहुत ऐसे होंगे मम्मा, मैं अगर उनको छोड़कर भी आती हूँ और पीछे कुछ हो गया उनको, तो साथ में लाने लायक भी नहीं है वो, तो मैं क्या करूँ? तो अभी मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आता है। मैंने एक्चुअली संगत जी
मैं गुरु महाराज जी से कई दिनों से अरदास लगा रही हूँ कि महाराज कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए कि मैं अंकल को भी सेफ रख सकूं, और इतने टाइम से मैं अपनी मम्मा को नहीं मिली हूँ, उनसे भी मिल सकूं, क्योंकि वही है ना, हम रब पे मैंने छोड़ दिया है, सब गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया है। पर वही है ना कि छोटी बच्ची हूँ अपनी मम्मा की, काफी टाइम से मैं मिली भी नहीं हूँ, और मम्मा की तरफ ध्यान बार बार जाता है, उम्र बहुत बड़ी है। तो अभी गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, मैंने तेरी मम्मा की जो लंबी टाइम से चली हुई परेशानी थी, बीमारी थी, मैं उसे आज दूर कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी, वो कहते हैं ये जो मैसेज है अपनी मम्मा तक भेज दे। पर मेरी मम्मा के पास बड़ा फोन नहीं है, वो छोटा ही फोन चलाते हैं, तो उन तक मैं ये मैसेज नहीं पहुंचा सकती। पर गुरु महाराज जी, आपको तो सब पता है ना, आप सब जानने वाले हैं। आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे भैया पर भी आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे भैया को भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे बता दिया कि अब आपके भैया भी ठीक है, तो मेरे भैया अभी ठीक है। बस मम्मा की मेरे को दिक्कत हो रही थी कि मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, कुछ कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मेरे मम्मा काफी उम्र के हैं, और मैं लकी हूँ कि मेरी मम्मा इतनी उम्र की हैं और हमारे साथ हैं। अब हम उनके साथ हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। मुझे प्लीज आपसे फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ कि मुझे मेरी मम्मा से मिलाने का रास्ता आप ही दोगे महाराज। आपने मेरी मम्मा को ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि बहुत बड़ी बला मैंने तेरे बच्चे के ऊपर से निकाल दिया है, तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे महागुरु, मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना। अगर आप ना होते तो हम इन चीजों से कभी भी नहीं निपट पाते थे, कभी भी नहीं हम जान पाते थे। हम एक ऐसे हाथों में गुरु महाराज जी, जहाँ अब हमें ये लगता है कि अब हमें इसके बाद कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही आप हो, आप ही आप हो गुरु महाराज जी। बस अपने बच्ची पर कृपा करो महाराज जी, अपने हाथों में रखो अपनी बच्ची को महाराज जी, इसे अपने हाथ से मत छोड़ना कभी भी महाराज, क्योंकि मैं बहुत भुगतती भुगतती अब आपके चरणों में, आपके हाथों में आई हूँ। बस अब आपसे यही है, एक विनती है महाराज, कि अपने से दूर मत करना महाराज, वरना वरना बिखर जाऊंगी महाराज। बस इसी तरह से मेरे मम्मी भाई भाभी बहनों पर, मेरे परिवार पर, आपकी बच्चे, आपका ही परिवार है महाराज, कृपा दृष्टि बनाए रखिए महाराज। अपना आपका अनंतम 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 शुक्राना महाराज। आपके बारे में जितना गुणगान करूं महाराज, उतना ही कम है महाराज। बस आपका शुक्राना करते रहें दिन रात महाराज, इतनी हमें मत बख्शना महाराज। और सारी संगत का और आंटी जी का, सबका सबका आप जो है महाराज हाथ पकड़ के रखना, उन्हें अपना अंग सहाय रहना उनके महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, कल ऐसा हुआ, देखो मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज कैसे उन्हें चला रहे हैं, वो कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। जब कोई भी उनको देखता है ना, तो ये कहते हैं कि हर वक्त नशे में चूर है। कोई भी उनको देखता है तो वो सोचते हैं खड़ा भी कैसे हो रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड रोज ड्यूटी पर जाते हैं, रोज ड्यूटी से आते हैं। कल कल वो बाइक चला रहे थे, इतनी फास्ट बाइक चलाते हैं वो अकेले। मैं उनको बोलती हूँ कि आराम से चलाया करो, लेकिन वो किसी ट्राले के साथ रगड़ रगड़ खाते हुए निकले हैं महाराज। उनकी थोड़ी सी चोट आई है हाथों में, बट बड़ा कुछ हो सकता है उनके साथ, जो आपने टाल दिया है गुरु महाराज जी। संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी कहते हैं दोनों मंदिर आओ, छतरपुर वाले मंदिर आओ, बड़े मंदिर आओ, तो मैं तुम दोनों को ब्लेस करने वाला हूँ। बस गुरु महाराज जी, हम तो, जब आपका आशीर्वाद होगा, जब आपका बुलावा होगा, तब एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे पता है आप हम दोनों को जरूर बुलाओगे। संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को चला रहे हैं ये, मैं तो कुछ सोच भी नहीं पाती हूँ, कुछ समझ भी नहीं पाती हूँ गुरु महाराज जी। मेरा भी दिमाग कुछ ऐसे ही होता जा रहा है, एक तरफ से अनकॉन्शियस सा होता जा रहा है, क्योंकि दिमाग में इतनी परेशानियां रहती हैं। बस गुरु महाराज जी, आपने ही करना है सब ठीक महाराज जी। मुझे डर लगता है किसी बात कि जैसे मेरे हस्बैंड
हो गए हैं, कहीं मैं वैसी ना हो जाऊँ, क्योंकि ये एक छोटा-सा बच्चा है जो हमने पालना है, वो आपका ही बच्चा है महाराज जी। आपने ही हमें सद्बुद्धि देनी है, अपने हाथों में रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।